ये रात के 1 बजे का वक्त था। तालाब के किनारे दो दोस्त बैठे हुए बात कर रहे थे। राजीव ने कहा, यार महेश, मेरी तो शादी हो गई, लेकिन तू अपने लिए लड़की कब देख रहा है? महेश ने कहा, मुझे कौन लड़की देखने आने वाली यार, मेरी ऐसी किस्मत ही कहाँ है। तभी उन्होंने देखा, एक काला लहंगा पहने हुए एक लड़की तालाब के किनारे आ गई। उसने अपने कपड़े निकाले और तालाब के अंदर उतर गई। उस लड़की का ध्यान इन दोनों की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। ये दोनों उसकी तरफ बिल्कुल टकटकी लगाकर देख रहे थे। तभी चांद की रोशनी उसके गोरे बदन पर पड़ रही थी, तो वो किसी संगमरमर के ताजमहल की तरह चमक रही थी। कुछ देर नहाने के बाद वो तालाब से बाहर आई और उसने अपने बदन पर कपड़े डाले। उसके बालों से पानी टपकने लगा। वो आगे कदम बढ़ाने लगी। महेश, अरे यार, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, मैं तो जा रहा हूँ। राजीव, ओ भाई, इतना जज्बाती होना ठीक नहीं। महेश, अरे साले, तेरी तो शादी हो चुकी है, लेकिन मेरे लिए तो जज्बाती होना गलत नहीं है ना। महेश ऐसा कहते हुए अपनी जगह से उठा और उस लड़की के पीछे हो लिया। कुछ दूर चलने के बाद उस लड़की को भी शायद पता चल गया होगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो लड़की एक खंडर के बाहर जाके रुकी, एक बार पलटकर महेश की तरफ देखा और फिर खंडर के अंदर चली गई। महेश भी उसके पीछे खंडर के अंदर चला गया। वहां तो एक कुएं के पास जाके रुकी। उसने पलटकर महेश की तरफ देखा और उसको पास आने के लिए इशारा किया। महेश, मेरी जान, अभी आता हूँ। महेश आकर उस लड़की के गले लग गया। महेश, मेरी जान, अब मुझे और मत तड़पाओ। महेश उसकी मखमली कमर अपने हाथों को घुमा रहा था। तभी उस कुएं के अंदर से नीले रंग की रोशनी पैदा हुई। किसी के सांस लेने की भयानक आवाज सुनाई देने लगी। महेश लड़की से अलग होना चाहता था, लेकिन उसने कसकर महेश को गले लगा रखा था। उस कुएं के अंदर से एक भयानक पिशाचिनी किसी छिपकली की तरह ऊपर चलकर आई। लड़की ने महेश को कुएं की तरफ धकेल दिया। उस पिशाचिनी ने महेश को पकड़ा और उसे कुएं के अंदर ले गई। वो लड़की कुएं को देखते हुए रहस्यमय अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तभी कुएं के अंदर से महेश का कटा हुआ सिर और उसके साथ 2 सोने के सिक्के उछलकर उस लड़की के कदमों पर आ गिरे। उस लड़की ने उस कटे हुए सिर को पैर मारकर एक तरफ धकेल दिया और सिक्कों को उठाकर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। कुछ दिन पहले ये हुआ था। नताशा घर के हॉल में इधर उधर चक्कर लगा रही थी, बार बार घड़ी देख रही थी। नताशा, पता नहीं ये कहाँ रह गया, ऑफिस तो 8 बजे खत्म हो जाता है। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला और राजीव लड़खड़ाता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। नताशा, अरे क्या हो गया आपको, आपने शराब पी है? राजीव, हाँ पी है मैंने। साला वो नीरज फिर से मुझे डिमोट कर दिया, मन करता है साले को खत्म कर दूं। राजीव अपने कमरे में गया और धड़ाम से बेड पर गिर गया। नताशा राजीव की इस हालत को देखकर सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो घर से निकलकर एक खंडर के अंदर पहुंची, जिसके बारे में उसने बहुत सुन रखा था। खंडर के अंदर एक कुआं था। कुएं के पास जाकर उसने हाथ जोड़े और अपने घुटनों पर बैठकर बोली, नताशा, मुझे पता है कि तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है। तुमने हमेशा से उन लोगों की मदद की है जिनका भगवान से भरोसा उठ गया हो। मैं भी उनमें से एक हूँ। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, मैं तुम्हें इतने सोने के सिक्के दे दूंगी कि तुम्हारी गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। यह सुनकर नताशा के चेहरे पर खुशी छलक आई। कुएं की आवाज, तुमको मेरे पास रोजाना एक मर्द को लेकर आना होगा। मैं इस कुएं से बाहर नहीं आ सकती, इसलिए अगर तुम मुझे भेंट देने के लिए यहाँ मर्दों को लाती रहोगी, तो मैं उसके बदले में तुम्हें सोने के सिक्के देती रहूंगी। जितना जवान मर्द होगा, सिक्के तुम्हें उतने ही ज्यादा मिलेंगे। यह सुनकर नताशा इस सौदे के लिए राजी हो गई। जो 2 सिक्के पिशाचिनी ने नताशा को दिए थे, उसने उनको मेन डोर के सामने फेंक दिया। सुबह राजीव उठा तो ज्यादा टेंशन में था। उसने नाश्ता किया और तैयार होकर घर से निकला। 2 कदम बढ़ाने पर ही उसे लॉन में 2 सोने के सिक्के नजर आए। राजीव, अरे बाप रे! उसने एक सिक्के को पत्थर पर रगड़ कर देखा तो उसकी आंखें चौंधी आ गई। राजीव ने कहा, सोने के सिक्के? वो भी 2-2? मेरी तो सारी परेशानी ही दूर हो गई। मैं सारा कर्ज उतार सकता हूँ। राजीव ने सिक्कों को पाकर बहुत खुशी जाहिर की और नताशा भी इसे खुश देखकर बहुत खुश हुई। रात को जब राजीव घर वापस आया तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग्स थे। वो बहुत खुश था। उसने नताशा को गले से लगा लिया। राजीव, देखो जान, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। नता उसकी खुशी की वजह जानती थी, लेकिन फिर भी उसने अनजान बनने की पूरी कोशिश की। राजीव ने उसकी मनपसंद साड़ी पहनाई और दोनों ने कमरे में जाकर प्यार भरे लम्हे गुजारे।
करीब 2 बजे के वक्त जब राजीव गहरी नींद में था तो नताशा ने उसका मोबाइल निकाला। उसके मोबाइल से नीरज का नंबर लिया और कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाकर उसे कॉल लगाया। नीरज, हेलो। नताशा ने कहा, हेलो नीरज सर, मैं नताशा बोल रही हूँ, राजीव की वाइफ। नीरज ने कहा, लेकिन मुझे कॉल क्यों किया? नताशा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, वो भी अकेले, और राजीव को भी हमारी मुलाकात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। यह सुनकर नीरज के चेहरे पर रस्से में मुस्कान आई। कुछ देर बाद नीरज की कार एक चौराहे पर खड़ी थी। तभी वहां नताशा आई। उसने नीरज को देखते हुए कातिलाना मुस्कुरान की और बोली, नताशा, मेरे पति से नाराज होकर उसका डिमोशन करवा दिया। बस मैं आपकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करना चाहती हूँ। यह सुनकर नीरज का चेहरा खिल उठा। वो बोला, नीरज, तो बताओ, तुमको फ्लैट पर ले चलूं? वहां पे हम आराम से बात कर सकते हैं। नताशा, वहां नहीं, आपके लिए मेरे पास एक परफेक्ट जगह है। अब नताशा ड्राइव करने लगी और नीरज उसके बदन को निहारने लगा। नताशा ने कार को उसी खंडर के पास ले जाकर रोका। नीरज, अरे ये तो खंडर है। नताशा, पता है, आप जल्दी से मेरे साथ आइए। ये कहते हुए नताशा कार से निकली और खंडर के अंदर चली गई। उसके बाद नीरज भी आंखों में वासना लिए उसके पीछे हो लिया। नताशा उसी कुएं की बाउंड्री पर जाकर बैठ गई और नीरज भी उसके पास बैठ गया। नीरज, यहाँ क्यों बैठी हो मेरी जान? क्या ड्राइविंग से थक गई हो? ये सुनकर नताशा उठी और उसने नीरज को कुएं में धक्का दे दिया। नीरज कुएं की बाउंड्री पर हाथों के सहारे लटक गया। तभी कुएं के अंदर से एक नीली रोशनी उत्पन्न हुई। नीरज, नताशा, मुझे ऊपर खींचो, ऊपर खींचो, क्या कर रही हो? नताशा, तुम ज्यादा देर यहाँ लटके नहीं रह सकते। तभी दीवार पर चलती हुई पिशाचिनी नीरज की ओर आने लगी। नीरज ने कहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। नीरज ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पिशाचिनी ने उसे पीछे से पकड़ा और उसे कुएं के अंदर खींच लिया। कुछ देर बाद ही नताशा के सामने 2 सोने के सिक्के आकर गिर पड़े। उन्हें लेकर नताशा घर पहुंची और इन सिक्कों को फिर से घर की चौखट के बाहर फेंक दिया। सुबह होते ही जब फिर राजीव को सिक्के मिले तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने सिक्के उठाकर अपने पॉकेट में डाले और ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में उसे नीरज की मौत की खबर मिली तो उसकी तो खुशी दोगुनी हो गई। उस दिन शाम को जब राजीव घर पहुंचा तो उसने खुशी के मारे नताशा को गोद में उठा लिया। राजीव, नताशा, नताशा, मेरी जान, नताशा, तुम्हें पता है क्या हुआ? हाँ, तो तुम बहुत खुश लग रहे हो, नताशा ने कहा। राजीव कहता है, कल नीरज की डेथ हो गई, अब मुझे उसकी पोस्ट मिलने जा रही है। नताशा, क्या सच में? हाँ मेरी जान, सच में। राजीव ने नताशा को गले लगा लिया। उस रात भी नताशा ने उसके सोने का इंतजार किया और 2 बजे उठी। वो कमरे से निकली और दरवाजा धीरे से बंद किया। उसने ड्रेसिंग रूम में आकर वही श्रृंगार किया और घर से निकल गई। उस रात उसने चौराहे पर 18 साल के एक लड़के को अपनी अदाओं का दीवाना बनाया। उसे उसी खंडर में ले गई। लेकिन जैसे ही वो घर वापस लौटी उसने देखा कि राजीव सामने बैठा हुआ है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और हाथ में सोने के सिक्के जमीन पर गिर गए। राजीव ने उसकी सड़ी गली हालत देखी तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। राजीव ने कहा, तो तुम हमारी गरीबी दूर करने के लिए गंदे काम कर रही हो? ये सोने के सिक्के भी तुम ही रास्ते में फेंकती हो ना? नताशा, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। राजीव बहुत गुस्से में था। उसने 2 घूंसे नताशा के मुंह पर लगाए और उसे बालों के बल घसीट कर कमरे में ले गया। राजीव, कलंकिनी, अब यहीं से कमरे में तेरी चिता बना दूंगा। राजीव ने ड्रॉयर से एक तेज धार वाला चाकू निकाला। नताशा, मेरी बात सुनिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये कहते उसने एक ही झटके में चाकू से उसकी गर्दन अलग कर दी। उसके खून के छींटे राजीव के चेहरे पर आ गए। उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा परवान चढ़ा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन तभी एक भयंकर आवाज राजीव को सुनाई दी। आवाज, मुझे भेंट चाहिए, भेंट, मुझे भेंट चाहिए, भेंट। राजीव, ये किसकी आवाज है? यो कोई कहता है, मेरी साधिका को मारकर तूने अच्छा नहीं किया। उस चीखने की आवाज ऐसी थी कि राजीव के घर की सभी खिड़कियों के कांच टूटकर बिखर गए। राजीव अब बेहोश हो गया। उसमें तो सब कुछ शांत था। नताशा की सड़ी लाश उसके पास ही पड़ी थी। राजीव, वो सब एक सपना था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजीव जॉब पर गया, अपना काम करने लगा। दिन भर उसके साथ सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रात होते ही उसे वो भयानक आवाज सुनाई देने लगी। तूने मेरी राधिका को मारकर अच्छा नहीं किया राजीव, मुझे भेंट चाहिए। राजीव ने कहा, कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आती? आवाज, मेरी आवाज का पीछा करते करते मेरे पास चले आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। राजीव उस आवाज का पीछा करते हुए घर से बाहर निकल गया।
काफी देर चलने के बाद वो उसी खंडर में कुओं के सामने पहुंच गया। राजीव, कौन हो तुम? किस साधिका की बात कर रही हो तुम? तुम्हारी बीवी मेरी साधिका थी और तुमको सब कुछ बता देती हूँ। अब उस कुएं के अंदर से एक आती आवाज ने राजीव को सब कुछ बता दिया और पता चलते ही राजीव को बहुत बड़ा झटका लगा। वो अपने घुटनों पर आ गया और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। राजीव ने कहा, मैंने मेरी बीवी को गलत समझ के उसे मार दिया। मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। पाप तो हुआ है, लेकिन अब तुम्हारी जान खतरे में है। तुम अब मेरी बीवी की तरह मेरे पास जवान लड़कियां लेकर आओगे। जितनी कम उनकी लड़कियां होगी उतने ही ज्यादा सोने के सिक्के तुम्हें मिलेंगे। अगली शाम को जब वो ऑफिस से निकला तो एक लड़की उसकी कार में आकर बैठ गई। राजीव, अरे रश्मि तुम? रश्मि, हाँ राजीव, मुझे जानकर बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई। राजीव, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? उसको प्यार तो बहुत किया था मैंने, पर अब। रश्मि ने राजीव के हाथ पर हाथ रखा, बोली, अगर तुम चाहो तो मैं उसकी जगह ले सकती हूँ। ये सुनकर राजीव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रश्मि, अरे तुम इस खंडर के बाहर गाड़ी किस लिए रोक रहे हो? राजीव, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है जान, तुम्हारे लिए वेलकम गिफ्ट है। रश्मि, ओहो, एक खंडर में वेलकम गिफ्ट। रश्मि राजीव के साथ उस खंडर में चली गई। कुछ देर बाद ही उसकी भयानक चीख फिजा में घुल गई।